अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्यूअर्स, क्या हाल है। माय नेम इज़ फ़हीम बशीर और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। टॉपिक का नेम है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी की तो ज़रूरत है। बॉडी ने बहुत से काम करने होते हैं, सेल ने अपने काम करने होते हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स है, जो मेजर सोर्स है, वो फैटी एसिड है। सेल को जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो फैटी एसिड भी एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैटी एसिड को अब ऑक्सीडाइज किया जाता है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और इस टॉपिक में हम उसकी बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे। अब इस ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो बीटा कार्बन पर हो रही है। अब बीटा कार्बन कौन सी होती है? ऐसी कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन हो उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं और इधर बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो बीटा कार्बन पर हो रही है। ये प्रोसेस होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रिएक्शन टेक प्लेस इन 4 स्टेप। इस रिएक्शन के 4 मेजर स्टेप हैं। फर्स्ट और क्या प्रोड्यूस करता है? FADH2, NADH2, एसिटाइल कोएंजाइम एंड अदर फैटी एसिड लेस देन 2 कार्बन देन दैट ऑफ पेरेंट फैटी एसिड। मतलब जो स्टार्ट में हम फैटी एसिड लेंगे और जो एंड पर फैटी एसिड बनता है उसके 2 कार्बन कम होंगे। एंड पर जो बना है उसमें 2 कार्बन कम होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ पेरेंट फैटी एसिड। एटीपी प्रोड्यूस होता है कब? जब FADH2 एंड NADH2 डोनेट देयर H2 टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। FADH2 इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, NADH2 भी फॉर्म होता है। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं तब ATP फॉर्म होता है जो कि एक एनर्जी की फॉर्म है। जबकि एसिटाइल को एंजाइम इंटर हो जाता है TCA मतलब कर्व साइकिल में वो इंटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सारा पाथवे, सारा मैकेनिज्म कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाल्मिटिक एसिड हम इधर ले रहे हैं। ये जो पाल्मिटिक एसिड है ये 16 कार्बन फैटी एसिड है। ये इंटर हो रहा है साइकिल में थायोकाइनेज पाल्मिटिक एसिड पर। थायोकाइनेज एक्ट करता है और पाल्मिटॉइल को एंजाइम फॉर्म करता है। अब इधर S इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो को एंजाइम है वो सल्फर कंटेनिंग है और जो ATP है वो कन्वर्ट हो जाएगा AMP। मतलब ATP इधर यूज हो रहा है, वो फास्फोरस को रिमूव कर रहा है, ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है। अब पाल्मिटॉइल को एंजाइम A पर पाल्मिटाइल को एंजाइम है। अब इसने ये सारा रिएक्शन अब साइटोसोल में हो रहा है। अब इसने माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के लिए इसे किसी की हेल्प चाहिए। ये इटसेल्फ माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट जो मेम्ब्रेन है वो तो इसको अलाउ करती है, उसमें से तो ये पास हो जाता है, लेकिन सेकंड मेम्ब्रेन में इंटर होने के लिए इसे किसी की असिस्टेंट रिक्वायर्ड होती है। तो वो कैर्निटाइन होता है। कार्निटाइन पाल्मिटॉइल को एंजाइम के साथ कंबाइन होगा और ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर देगा। उसका नेम होता है पाल्मिटॉइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट। इसका काम होगा ये कार्निटाइन को एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन कर देगा और उसे माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमें जस्ट चाहिए पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्निटाइन का तो कोई काम नहीं है, तो उधर क्या होगा? हमारे पास CPT2 मींस पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज सेकंड, ये कार्निटाइन को दोबारा उधर उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ट्रांसफर कर देगा। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा और FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 और जो डीहाइड्रोजिनेज के एक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A। अब इसके ऊपर इनोलेज हाइड्रेज एक्ट करेगा। इनोलेज हाइड्रेज जब एक्ट करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A। नेक्स्ट देखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A के ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा। जब डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A बीटा कीटो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा और इस स्टेप में जो NAD है वो कन्वर्ट होगा NADH2। अब जो बीटा कीटो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A है इसके ऊपर कीटोथायोलेज एक्ट करेगा और ये स्प्लिट हो जाएगा 2 ग्रुप्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है मिथाइल S कोएंजाइम A 14 कार्बन, सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन। जो हमारे पास मिथाइल
कोएंजाइम ए है ये अगेन शामिल हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन में, और जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्रब साइकिल में शामिल हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज।